टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर स्टडी का। मॉक दिया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे क्वेश्चंस छूट गए थे। गलती को छोड़ने के लिए, इस गलती से निकलने के लिए आप लोग मुझे सॉल्यूशन बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। आप सबको पता है कि अभी मतलब हो गए, 1 आध दिन हो चुके हैं, आरआरबी ग्रुप डी का आंसर की निकल चुका है। एंड किस किस ने देखा है अपना आंसर की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ये ज़रूर बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं एंड कितने अटेम्प्ट करे हैं एंड कितने आप लोग के राइट हैं। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, मैंने 80 के आसपास अटेम्प्ट करे थे एंड यू नो वेरी वेल कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे को पता सबसे बड़ा झटका लगा कि मेरे जीके के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। एंड जीके में पता है बजट का क्वेश्चन गलत हो चुका है मेरा। एंड जीके में मेरे कम से कम 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ही मुझको झटका लगा है जीके का। एंड ओवरऑल अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब आप ये सोचोगे दीदी आप इतनी स्टडी करने के बावजूद भी आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मेरे साथ अक्सर ये चीज़ होता है कि जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठती हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, मैं होपलेस हो जाती हूँ और नर्वस हो जाती हूँ, जिसके चक्कर में मैं सिली मिस्टेक कर देती हूँ। एंड पता है आंसर याद होने के बावजूद मैं टिक किसी और पे करती हूँ, टिक किसी और पे हो जाता है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ अक्सर एग्ज़ाम में होता है और इस एग्ज़ाम में भी मैंने यही गलती करी है। आई होप कि गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे एंड मुझे इस गलती के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन आप लोग ज़रूर बताओगे। क्योंकि आप ये सोचो कि अगर मैंने 78 या 75 या 80 भी अगर मैं लेके चलती हूँ, मैंने इतने क्वेश्चंस कर, अगर 15 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अगर 80 में से मेरे 65 बच रहे हैं, 65 में से भी अगर 15 क्वेश्चन का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग करूँ तो 5 क्वेश्चन मेरे ये गलत हो रहे हैं। तो आप ये सोचो कि मेरे 60 नंबर बन रहे हैं एंड इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम, हद से ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एक तो इतने साल हो गए पढ़ाई करते करते, ऊपर से घर वाले भी अब घर बुला चुके हैं, कुछ पता नहीं है जाऊंगी भी कि नहीं जाऊंगी। ये मतलब बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है। मेरे को कमेंट आया था दीदी कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। सॉरी वहाँ कमेंट तो नहीं कर पाई, मैंने देख लिया था अपना आंसर की, तो सोचा कि मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूँ कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है। एंड मतलब ना इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं शायद इसको समझा पाऊंगी। क्योंकि जो मैंने मिस्टेक करी है वो मेरी बेवकूफ़ी के चक्कर में मिस्टेक हुई है एंड वो मिस्टेक मैं ही सही कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मिस्टेक अगली बार ना हो एंड बिल्कुल भी मिस्टेक ना करूँ। एंड अभी भी ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए हैं, उसको फिल करूँगी मैं। फिल करने के बाद उसकी अच्छे से स्टडी करूँगी। वैसे भी मैं सीजीएल के मेंस का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ और कुछ पता नहीं है कि अभी क्या करूँगी मैं, क्या नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं हिम्मत ना छोड़ूँ एंड घर से तो नहीं, कोशिश ये करूँगी कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि अभी गांव जाना है एंड कुछ मतलब ना एकदम समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है एंड घर पे कोई है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। आई होप कि होली से पहले सारी की सारी चीज़ें मेरी जितनी भी मतलब घर का काम से लेकर गांव का काम से लेकर सारा का सारा मेरा फिनिश हो जाए, जिसके साथ मैं मार्च में अपनी अच्छी से स्टडी स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मेरे फिर से बीपीएड के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और उसको भी मुझे पढ़ाई करनी है। इस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर स्टडी का, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तरफ मेरे को ड्रीम पूरा करना है क्योंकि लास्ट है मेरे पास ये, एंड सेकंड तरफ मेरा बीपीएड का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। क्योंकि वहाँ नकल वगैरह चलती नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई करके ही जाना पड़ेगा। एंड कितना भी अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो, थ्योरिकल अगर आप बेस्ट नहीं हो, तो आपको वहाँ पर भी मतलब दिक्कत आने वाली है, फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया था अपना फर्स्ट सेमेस्टर में, और तो उसमें 4 पेपर होने के बाद जब प्रैक्टिकल हुआ था ना, तो उसमें हालत डाउन हो गई थी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 1 नंबर मुझको ही मिला था। शुरुआत ही मेरे से होनी थी तो मैं और ज़्यादा होपलेस हो गई थी, बट फिर भी स्टिल मैंने बहुत अच्छे से दिया एंड बहुत अच्छे से करा। एंड किसी को अगर बीपीएड में एडमिशन कराना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी के दोबारा से वैकेंसी निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट है 2 मार्च। अगर किसी ने फिल नहीं करा फॉर्म तो उसको फिल कर लेना।
मैं भी देखती हूँ, मैं भी फील करूँगी, जैसा भी हो सकता है उसको एडजस्ट करती हूँ पैसे वगैरह, क्योंकि आप सबको पता है कि रेलवे के हर एक फॉर्म में पैसे लगते हैं एंड बाद में मिल भी जाता है, बट फिर भी पैसे लगते हैं। तो उस टाइम 250-500 रुपये हमें जमा करने ही पड़ेंगे एंड कहीं ना कहीं से वो जमा करने के बाद आपको फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ेंगे। तो मैं बात करती हूँ पापा से एंड अगर वो दे देते हैं पैसे तो मैं फॉर्म फिल कर दूंगी। बाकी देखते हैं कि इसकी कितने पैसे कट ऑफ जाती है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग का क्या स्कोर रहा है। एक्चुअली जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए ना वो मेरे जीके में, एंड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस गलत हुए जीके एंड मैथ के क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब आए हुए क्वेश्चंस भी अगर आप गलत कर दो तो आपको फील होगा कि आप पे क्या बीत रही होगी एंड मतलब कितनी गिल्टी फील हो रहा होगा आपको। यही बेवकूफ़ी अभी मैंने यूपीएसआई का भी अभी जस्ट मॉक दिया था 2 दिन पहले। तो वहाँ पे क्वेश्चंस छूट गए थे एंड मैं नहीं चाहती कि ये गलती जो मैं कर रही हूँ वो गलती मैं बार बार करूँ। इस गलती को छोड़ने के लिए, इस गलती से निकलने के लिए आप लोग मुझे सॉल्यूशन बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं गलती ना करूँ, क्योंकि यही गलती अगर मैं करती रही तो आने वाले एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी घर पे ही बैठी हुई हूँ मैं एंड अगर मैं बाहर नहीं निकली तो मेरी स्टडी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बाकी बात करूँगी फैमिली से एंड कोशिश करती हूँ हर चीज़ को मैनेज करूँ एंड अच्छे से करूँ। फिलहाल मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा ही करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बस आपको रिव्यू देना था कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने नहीं हुए। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, रीजनिंग का मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल भी रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। जो हुआ मेरा मैथ का एंड एक आध क्वेश्चन मेरे साइंस के गलत हुए एंड जी के जीएस के मेरे गलत हुए 7 क्वेश्चन। अब आप ओवरऑल देख लेना कि मेरे कितना बन रहा है, क्योंकि मैंने 78 या मतलब 75 से लेकर 80 के बीच में मेरे क्वेश्चन करे। जब मैंने देखे ना मेरे इतने इतने क्वेश्चन गलत है तो मैंने फिर देखे ही नहीं मेरे क्या मतलब क्या बन रहा है। एकदम ना दिमाग ब्लैंक हो गया मेरा एंड मूड ऑफ हो गया कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। मतलब जो चीज़ें मुझे क्लियर करनी चाहिए मैं उसमें अभी भी फंसी हुई हूँ, अटकी हुई हूँ। तो शायद मैं ये गलती दोबारा ना करूँ एंड उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग मुझे गाइड करेंगे एंड समझाएंगे कि दीदी इस चीज़ को ऐसे करो, ये चीज़ करो। तो शायद मैं उस चीज़ को समझूँ एंड चीज़ों से निकलूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हूँ एंड इस चक्कर में मैं सिली मिस्टेक करती हूँ। तो कोशिश ये करूँगी नेक्स्ट टाइम से सिली मिस्टेक वगैरह ना करूँ। फिलहाल के लिए इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।